नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 3 जून से लेके 9 जून तक देख सकते हो। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा तुला राशि। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एस ऑफ वॉन्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये बहुत दिनों से अपना कोई विश पूरा होगा इसका इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये इंसान उस चीज को करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो फेलियर हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें उनको परेशान कर रहा है कि जो चीज उनके लिए उनका विश है वो पूरा हो जाए, इसका कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन ये चीज उनको दूर से ही दिखाई दे रहा है, उनके आसपास ये नहीं जा पा रहे और इसके लिए ये एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन इतना भी कोशिश करने के बाद भी जो मिलना था, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, लेकिन उसको ये खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हैं और ये खुद के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उस चीज के लिए मेहनत करना चाहते हैं। इसके वजह से ये जो भी अपने आप में बदलाव किया जा सकता है वो बदलाव करने के लिए तैयार है। ये रिश्ते के हिसाब से भी हो सकता है कि ये रिश्ते में आपके साथ रिश्ते में रहना, नई शुरुआत करना, शादी करना, ये सब कुछ उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। लेकिन इस विश को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा ना, ये कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, कुछ बाकी है। तो उस कुछ बाकी को ये सही करने के लिए जीत और मेहनत तो कर रहा है, लेकिन बोलते हैं ना कि वो मतलब उसके करीब जाने में और थोड़ा वक्त है, तो उस वक्त के लिए जो मेहनत करना ये कर रहे हैं। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि चलो नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन फिर से उनको ये लगता है नहीं, ब्रेक लेने से काम नहीं चलेगा, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना है, रिश्ते के लिए हो चाहे काम के लिए हो, कुछ भी। तो वो अभी उसमें लगे हुए हैं और उसमें एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, कुछ स्टेबल, कुछ नया करने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे लिब्रा आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। कार्ड खुद ब खुद गिर रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कार्ड खुद से गिर रहा है। द एम्परर का कार्ड आया है लिब्रा आपके लिए। ऐसा लगता है कि लिब्रा आप भी अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपने हायर अथॉरिटीज को मेंटेन करने के लिए मेहनत कर रहे हो। आपके पास अभी काम, अपना डिग्निटी, अपना पावर, ये सब
को बरकरार रखना, कोई डिसीजन लेना, इन चीज़ों में आप इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हो। किसी ऐसे पावर को आप पाने की कोशिश कर रहे हो जो शायद ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है कि मुझे ये मिल जाए, और ऐसा भी है कि आप कुछ डिसीजन लेने का भी इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं द एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, लिब्रा, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, एनर्जी मैच होनी चाहिए। ऐसा लगता है एम्परर, द एम्परर के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड द मून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा, आप, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, अपने काम, अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने सोच में, अपने रिश्ते में, हर जगह बैलेंस करके चलना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस नहीं करते हो, क्योंकि लिब्रा हो आप, ऑटोमेटिकली आप बैलेंस के सिचुएशन में हमेशा रहते हो। लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि मुझे अपना काम भी निपटाना है, जल्दी जल्दी मुझे ये करना है, वो करना है। दूसरी चीज जो है, कुछ ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है। आपको कभी ये लग रहा है कि अरे मैं सही तरीके से ये काम नहीं किया तो ये मुझसे छूट सकता है। कभी आपको लग रहा है कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जनरली लिब्रा गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी आप अपने काम के प्रेशर की वजह से गुस्से में हो। रिश्ते में आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, इसलिए गुस्से में हो। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो कि जल्दी जल्दी हर काम निपट जाए, और आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करो, आप अपने इमोशन को भी कंट्रोल करो, आप पेशेंस के साथ हर काम को करो, लेकिन नहीं हो रहा है। आप कोई डिसीजन लेने का भी इंतजार कर रहे हो कि मुझे ये डिसीजन लेना है, चाहे वो आप अपने काम को लेके हो, चाहे रिश्ते को लेके हो। लेकिन कुछ ट्रॉमा, कुछ अनहोनी का डर आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में कुछ झूठ कहा गया, या रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें पास्ट में हुई होगी, उस वजह से भी आप ट्रॉमा में हो। तो कुछ ट्रॉमा भी आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप ना उन चीजों को दिखाई नहीं देना चाहते हो, लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो। खुद ही अकेले में ही उस ट्रॉमा को आप झेल रहे हो। बाहर से आप कोशिश कर रहे हो कि एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, ये सब आप दिखाना चाहते हो, लेकिन मन ही मन आप एक ये कोशिश भी कर रहे हो कि चीजें भाई बैलेंस हो जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले, और मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये भी एक सोच है आपके दिमाग में। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। लिब्रा, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। वैसे 12 के 12 राशि आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 मेजर अरकाना आ चुका है। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लिब्रा थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, बहुत सारे लिब्रा अपने रिश्ते और काम में भी पूरी तरीके से उलझे हुए हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं लिब्रा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है
कि लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जब मैं देख रही हूँ द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल के कार्ड, डेफिनेटली कुछ लिब्रा जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब थर्ड पार्टी आपके लिए कोई बंदा या बंदी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर वाले हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ एडिक्शन, अट्रैक्शन, ये सब भी हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, जुए की लत, शराब की लत। तो आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनडिसाइसिव ना रहे, आप एक सही डिसीजन ले, सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करें, सही तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करें, अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल ना करें। आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो, मैच्योर आप हो, डिसीजन लेने के मामले में आप मैच्योर हो, लेकिन रिश्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो तो आप कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो। ये चाहते हैं कि आप इंडिसाइसिव ना रहे, आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, आंखें खोलें और एक सही डिसीजन ले कि आप जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्चुअल में वो आपका एक एडिक्शन है, एक अट्रैक्शन है, उसमें कुछ नहीं रखा है। तो आपको अपनी दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए और आँख कान खोल के, आँखों की पट्टी हटा के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। दूसरी चीज़, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहिए। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके साथ, उनके जो भी चीज़ें अभी तक घटी नहीं, जो भी दिल के अरमान हैं उसे पूरा करें, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए। आप सच्चाई को देखें, आँखों के पट्टी को हटाइए और जो सच्चे हैं, जो सही है, उस चीज़ के साथ, उस रिश्ते के साथ आपको जाना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ उनका जो रिश्ता है, मैंने कहा ना कि एक विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, उनके लिए आपका साथ रहना। अब हम देखेंगे कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो लिब्रा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आया है लिब्रा। देखो, ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी में है, या तो उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको थर्ड पार्टी में डाला है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं ये देख रही हूँ कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो, बहुत अच्छी उम्मीद है आपकी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट के कार्ड के साथ। डेफिनेटली जिस भी लिब्रा की एनर्जी आ रहा है, ये लिब्रा जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सब कुछ है ये। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, ये जो लिब्रा है जिनका एनर्जी आ रहा है, आप ना अपने पर्सन से ये उम्मीद कर रहे हो सकता है कि आप उनके साथ शादीशुदा हो, आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये एक सही डिसीजन ले। कहीं ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही डिसीजन ले, आप आंखों से पट्टी हटाए और आप भी उनसे सेम ही उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान अपने होश में आए, सही डिसीजन ले, रिश्ते में एक डिसीजन लेके आगे बढ़े, रिश्ते को मौका दे, बच्चों की वजह से रिश्ते में वापसी करे। क्योंकि हो सकता है महीनों से, 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये डिसीजन ले, रिश्ते को मौका दे,
ये इस तरीके से रुके ना रहे कि कब आप टेक्स्ट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे तब आएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आए, आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, रिश्ते के बिहाफ में ये कोई डिसीजन ले, रिश्ते को मौका दे, क्योंकि बच्चे रिलेटेड है बहुत सारे लिब्रा के जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो बच्चों की वजह से वापसी करे रिश्ते में, परिवार की खुशी को ये महसूस करे, इस रिश्ते को मौका दे। कोई एक चीज जो इस रिश्ते के आड़े आ रहा है, आप चाहते हो कि वो उन चीजों को साइड में रखे, इग्नोर करे और इस रिश्ते में वापसी करे। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। डेफिनेटली दोनों जो इंसान हैं, दोनों के दोनों ऐसा हो सकता है कि लिब्रा अभी जिनका एनर्जी आ रहा है, हो सकता है कि आप जो हो इनके साथ शादीशुदा हो, ये कोई और रिश्ते में है और इनको ये लग रहा है कि आप कोई और रिश्ते में हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी कोई इंसान है जिसके लिए ये जो रिश्ता है ये खराब हो रहा है। तो आप लोगों को क्या डिसीजन लेनी चाहिए, देख लेते हैं आउटकम क्या आता है लिब्रा। नाइन ऑफ कप्स पहले भी आया था, फिर से नाइन ऑफ कप्स आया है। देख लेते हैं, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, ट्विन फ्लेम मानते हो, जो भी मानते हो। 11-11 का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है इस रिश्ते में। आप लोग रिश्ते में एक पूरी तरीके से स्टेबिलिटी चाहते हो और वो आएगा भी। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइन ऑफ कप्स पहले भी आया था आपके पर्सन की तरफ से। अब जो म्यूचुअल एनर्जी है उसमें भी आया है, जो आउटकम है उसमें भी आया है नाइन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप लोगों का कोई विश पूरा होने जा रहा है और इसमें आप दोनों मिलके मेहनत करोगे, एक्शन भी लिया जाएगा। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ है, उसको आप इग्नोर करोगे दोनों के दोनों, और एक बहुत अच्छा सा जश्न हो सकता है क्योंकि दोनों रिकॉन्सिलेशन में आ रहे हो, दोनों का विश पूरा होने जा रहा है। घर में कुछ लोगों के लिए नन्हे मेहमान की आने की तैयारी हो सकता है, कोई गुड न्यूज आप लोगों को मिल सकता है। तो इसकी वजह से आप लोग एक्शन भी लोगे, आपका विश भी पूरा होगा। बहुत दिनों का इंतजार आपको जो था, कुछ विश पूरा हो जाए आपके पर्सन को या आपको, तो वो होने जा रहा है। साथ ही साथ एक पार्टी शार्टी जश्न भी हो रहा है और जो भी गिले शिकवे थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर होने जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। Get more information, communicate clearly एंड रोमांस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपसे प्यार करने के लिए कहा जा रहा है
क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों मिलके बात करके उसे क्लियर करें और रोमांस कम्युनिकेट क्लियरली और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के बारे में जानिए, कम्युनिकेट कीजिए और प्यार कीजिए एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो रहा है, तो प्यार कीजिए। प्यार, जिस प्यार के लिए आप तरसते हो वो प्यार आपको मिल रहा है, दोनों मिलके उस प्यार को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और जो भी गिले शिकवे हैं उसे खत्म करें कम्युनिकेशन के माध्यम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।